की झोली हूँ, उम्र में बाली भोली बाली शेल की झोली हूँ। आज भीम राज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। आज भीम राज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी और आज है 14 अक्टूबर। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस तारीख से रूबरू नहीं होगा। आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध को मानने वालों ने दीक्षा ली थी। जी हाँ, आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1986 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तमाम जो धर्म हैं उन्होंने उन्हें अप्रोच किया कि हमारे साथ आप जुड़े, मगर बाबा साहब ने उस धर्म को अपनाया जो मानवता की बात करता था, वैज्ञानिकता की बात करता था, समता और समानता की बात करता था। न केवल बाबा साहब बल्कि चक्रवर्ती ने, अशोक सम्राट ने भी इस धर्म को अपनाया। इस धर्म का प्रचार प्रसार खूब देश विदेश में किया। और आज इसी दिन पर यहाँ मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के शिवाली में, जहाँ एक उत्सव का आयोजन किया गया है, एक कार्यक्रम हो रहा है और मेरे साथ गायिका मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बौद्ध मित्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज के दिन को आप कैसे देखती हैं? शुरुआत में इसी चीज़ से करना चाहूँगी। पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं इस दिन को इस तरह से देखती हूँ क्योंकि मेरे जो वैल्यूज़ हमें जो वैल्यूज़ मिले हैं वो सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, मेरे दादाजी और मेरे नाना जी के थ्रू मिले हैं। मेरे नाना जी होशियार सिंह अशोक जी, जो कि नवीनगर के ही हैं, बुलंदशहर के, उन्होंने बहुत समाज सेवी रहे हैं, बहुत समाज सेवा की। और मेरे दादाजी जिन्होंने अब तक की 30 किताबें लिख चुके हैं, धम्मपद भी उन्होंने लिखा है, उनका हिंदी अनावरण उन्होंने किया है। और रहे मेरे फादर इन लॉ, वो भी बृजलाल गौतम जी बहुत अच्छा लेखन करते हैं और गायक हैं। तो जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं बौद्ध धर्म की, वो हमें हमारी विरासत से मिली है। हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी नहीं है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का इस दिन को हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। बाबा साहब जी ने अपने 3.65 लाख समर्थकों के साथ आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 7 लाख अनुयायी मौजूद थे उनके साथ। बिल्कुल, और ये बहुत ही खुशी की बात है। जैसे कि पूज्य भंते जी ने भी कहा कि हमें सिर्फ बौद्ध बनना नहीं है, हमें अपनी सर्टिफिकेट्स में भी लिखवाना है, और जो कि हम लिखवा चुके हैं। लास्ट मंथ में ही हम लोगों ने अपना बौद्ध धर्म में लिखवा लिया है। पहले हमारा कुछ और था, जिस उन्होंने बोला कि कास्टिज़म को हटाना है, तो हम हटा चुके हैं और रियल में हम लोग एज अ सर्टिफिकेट में भी हम बौद्ध हो चुके हैं। आप कह रही हैं कि सर्टिफिकेट में भी बौद्ध हो चुके हैं। अभी तक देखा जाता था कि हम दीक्षा तो ले लेते लेकिन बौद्ध धर्म को समझ नहीं पाते थे। मैं चाहूँगी आप अपने गीतों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम करें। बिल्कुल। बाबा साहब जी ने जो बताया है कि मानव एक साथ रहना चाहिए, मानव समान है, भगवान बुद्ध जी का, तो एक लाइन गाऊंगी। आओ चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें, आओ चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें, पढ़ लिख कर के इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें। मानव समान, हम सबको ये भगवान बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध जी ने सिखाया है। बहुत ही मधुर वाणी है आपकी और आपने एक मैसेज देने की कोशिश की। मैं आपसे आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, साथ ही साथ ये जानना चाहूँगी कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप बुद्धिज़्म पर जो है गाने बनाएं और लोगों को जागरूक करने का काम करें। वैसे तो मेरे नाना जी होशियार सिंह अशोक वो समाज सेवी थे। बहुत ऐसे ही मंचों पे वो अपना धम्म देशना दिया करते थे कि हमें बौद्ध बनना है, बाबा साहब जी को मानना है। उनके थ्रू हमें आया है। और दादाजी भी मेरे अब तक की 30 किताबें जैसे कि लिख चुके हैं, और वो भी ऐसे ही धम्म देशना देते हैं जगह जगह पर। उनकी ही वाणियाँ, उनकी ही बातें सुन के हमें भी जागरूकता मिली है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि एक संगीत एक माध्यम है कि जिससे लोग अच्छे से जान पाते हैं। वैसे मैं MA हूँ, BEd हूँ, टीचर हूँ, लेकिन मैंने संगीत को चुना अपने धम्म देशना के लिए, क्योंकि इस चीज़ से, मतलब संगीत से ज़्यादा जागरूक हो पाते हैं लोग, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि संगीत से लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं। हम भी जब दिन भर बोर हो जाते हैं तो गाने सुनने लगते हैं, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाता है। और उन्हीं गानों में अगर आपको धर्म की जागरूकता भी मिले तो वाह भाई वाह, क्या चटकारे लग जाए। मैं चाहूँगी 1-2 गीत आप हमारे दर्शकों के लिए पेश जरूर करें। ज्ञान सूर्य तो इस जगत का, भीम राव महान, भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और
एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मेरा एक इंग्लिश सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ है जो मैंने ही लिखा है, मैंने ही कंपोज़ किया है बाबा साहब जी के ऊपर। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, सिंगर बुद्ध मित्रा के नाम से। बुद्ध मित्रा जी को बहुत लोग जानते हैं, गानों के माध्यम से जानते हैं, मगर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बुद्ध मित्रा जी का जीवन में परिवर्तन कैसे है, उन्होंने बुद्ध धर्म को कब अपनाया, उन्हें कब ये लगा कि उन्हें भी बुद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। मुझे जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि मेरे फैमिली में ही हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है जो बौद्ध धर्म में है। मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, हम सब सारे बुद्ध धर्म हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म ही अपनाओ, लेकिन उनकी दीक्षाएं देखी, उनकी शिक्षाएं देखी तो हमें लगा कि बुद्ध धर्म वाकई में अच्छा है। जैसे महान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बाबा साहब जी ने बुद्ध धर्म अपनाया है सारे धर्मों का अध्ययन कर कर, तो हम तो कुछ भी नहीं है इसलिए। और वाकई में बहुत बेस्ट धर्म है ये। धर्म नहीं, इसे मैं धम्म कहूँगी क्योंकि ये धम्म ही है, बौद्ध धम्म। आपने कहा कि बाबा साहब ने भी कई सारे धर्मों का जो है अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्या वजह रही होगी जो बाबा साहब ने तमाम धर्मों को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपनाया, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है, जहाँ तक कि मैंने बुद्ध धर्म को पढ़ा है और इसमें लिखा भी है कि बुद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाया गया है। कोई भी पूजा पाठ नहीं है, अपने मन को शुद्ध करना है, पंचशील का पालन करना है। इसमें ये नहीं कहा, आप काफ़ी सारे धर्मों में देखेंगे कि पूजा करनी है, बलि चढ़ानी है। हमारे धर्म में, बुद्ध धर्म में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूजा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन अपनी जो पंचशील है वो आप उसको अपनाइए। आप झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, और सबसे मेन बात, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। मानवता की बात भी कही गई। जी बिल्कुल, सबसे मेन है मानवता। मानव एक समान है, ये सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है इस बात पर। कई सारे धर्म थे, उन्होंने बाबा साहब को अप्रोच किया और कहा कि आप हमारा धर्म जो है अपनाएं, हम आपको आरक्षण भी प्रदान करेंगे। हर तरीके से जो है वो लोग चाहते थे कि बाबा साहब उनके धर्म को अपनाएं और फिर प्रचार प्रसार हो, लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसे धर्म को चुना जो सबसे अलग थलग था, और कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के बाद वो धर्म जो है वो धीरे धीरे नीचे के स्तर पर जा रहा था, लोग उस धर्म को जान नहीं रहे थे। बिल्कुल, ये बाबा साहब जी का ही योगदान है, कारण है कि हम बुद्ध धर्म को फिर से जानने लगे हैं। एक और गीत मैं चाहूँगी आप सुना दें। ओके, एक मेरा पंजाबी सॉन्ग है जी। मैं तीहा बाबा साहब जी दे चक देंगे फट्टे, रख देंगे कट में जो भी टेढ़ा टेढ़ा तके। मैं तीहा बाबा साहब जी दे चक देंगे फट्टे। मैं आपको बता दूं कि ये कह रही है कि मैं बेटी हूँ बाबा साहब की, और जिसने भी ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की उसके चक दे फट्टे कर दूंगी। बौद्ध मित्रा जी, आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम युवाओं को? कई सारी महिला, क्योंकि आप एक महिला हैं, तो महिलाओं को खास तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अब सभी तमाम महिलाओं को और पुरुषों को भी यही मैसेज देना चाहूँगी जो भंते जी ने दिया। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले तो आप हम सबको बुद्ध बनना है, बुद्ध धर्म का अनुयायी बनना है, उसे ग्रहण करना है। उसके साथ साथ मानव एक समान है, वो तो है ही। आप लोगों को ये जितने भी कर्म कांड हैं उससे दूर जाना है, जैसे कि घूंघट हो गया, पूजा हो गई, पाठ हो गई। आप अपने अंदर बदलाव लाइए अच्छे इंसान बनकर, बस यही मैं कई सारी महिलाएं यहाँ भी आई हैं, बौद्ध धर्म को मानती हैं मगर घूंघट किए हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप बुद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से अपनाइए, यही मेरा संदेश रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए बौद्ध धर्म अपनाने के बाद? साथ ही आपका पहला जो गीत है बौद्ध धर्म को लेकर, वो कब आपने जो है लॉन्च किया, किस उम्र में लॉन्च किया? वो मैं बहुत छोटी थी, मेरे दादाजी की एक बुक लॉन्च हुई थी, धम्पद का उन्होंने हिंदी अनावरण किया है, तो तब मैंने गाना गाया था, उम्र में बाली भोली भाली। मेरा नहीं है, लेकिन एक महाराष्ट्र की सिंगर है, उनका है, तो वो मैं उस गाने से मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद से फिर एल्बम्स बनी और हम गाने लगे। उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ, तो सिलसिला रुका ही नहीं। बिल्कुल, और ये रुकना भी नहीं चाहिए, सिलसिला बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो आज आपने मंच पे अभी प्रस्तुति कर ली है? जी, एक कर चुकी हूँ, अभी बाकी है। किस प्रकार से जागरूक करने वाली हैं आज अपने समाज को? क्योंकि देखा जाता है कि समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन तितर बितर अभी छितराया हुआ है थोड़ा सा। मैं कोशिश करूँगी अपने गाने के माध्यम से उनको एकत्रित करने के लिए, वो एक समझ बनाने के लिए, ताकि वो बौद्ध धर्म को अब अच्छे से अपनाएं। बौद्ध मित्रा जी, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैसेज तो आपने दे दिया और आपने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, जो तमाम कुरीतियां हैं उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, लेकिन उनसे महिलाएं निकलेंगी कैसे? क्योंकि समाज जो है आज भी कई सारी कुरीतियों को अपने साथ लेकर चलता है। देखिए, सबसे पहले ये जो कारण होता है महिलाओं का, महिलाएं ही हमें कोई भी धर्म में परिवर्तन कर सकती हैं हमारा, तो एक महिलाओं को हमें जागरूक बनाना है। पुरुषों को ये योगदान उन्हें देना पड़ेगा कि उनके साथ लगे। तो एक यही मेरा एक मतलब संदेश है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उनका साथ ऐसा होता है, कभी कभी
सास बहू का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है ना। तो से आवाज़ आ रही है, हाँ सही कह रही सही कह रही हैं। तो वो उसमें आप पति साथ देकर उनका योगदान दे सकते हैं कि मम्मी ये गलत है या पापा ये गलत है, तो वो महिलाएं फिर इस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर समाज में जो है वो बराबरी की जरूरत, और बाबा साहब भी चाहते थे, इकलौते ऐसे आदमी थे जो ये चाहते थे कि महिलाओं को बराबरी का स्थान मिले। बिल्कुल, बाबा साहब जी बिल्कुल चाहते थे। हिंदू कोड बिल आप पढ़ सकते हैं, उसमें सब साफ लिखा हुआ है। केवल हमारी ही समाज की महिलाओं को नहीं, उन्होंने जितनी भी समाज की महिलाओं को एक समान अधिकार दिए हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे आप दलित के तौर पर मत देखिए, आप बहुजन के तौर पर मत देखिए, बल्कि एक समाज सेवक के तौर पे देखिए जो हर तबके की महिला के लिए काम करता है, जो हर तबके के दबे कुचले समाज के लिए काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और एक सुंदर प्रस्तुति देने के लिए। तो अभी आपने सुना बौद्ध मित्रा जी को, जो कि एक सिंगर हैं और अपने गानों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम करती हैं। इसी प्रकार से जनता